उस रात बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हवा में सीलन थी। ऐसी सीलन जो सांसों के साथ फेफड़ों में उतर जाती है। चार दोस्त, अमन, रोहित, समीर और विक्रम, शहर से दूर एक पुराने रास्ते पर गाड़ी चला रहे थे। घड़ी में रात के 12:47 हो रहे थे। यार, ये रास्ता सही है ना? समीर ने धीमी आवाज में पूछा। रोहित ने मोबाइल देखा, नेटवर्क नहीं था। विक्रम हंसा। डर गया क्या? बस 10 मिनट और आगे गांव है। लेकिन अमन चुप था, बहुत ज्यादा चुप। उसे लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। अचानक सड़क के किनारे एक पुराना बंगला दिखाई दिया। टूटी खिड़कियां, जंग लगा गेट और बाहर लगा एक बोर्ड, यहां रुकना मना है। उसी पल गाड़ी बंद हो गई। इंजन ने आखिरी बार आवाज की और फिर सन्नाटा। हवा भी रुक गई। रोहित बोला, बैटरी डेड हो गई क्या? तभी बंगले की ऊपर वाली खिड़की में एक परछाई हिली। कोई या कुछ, समीर ने निगलते हुए कहा। भाई, वहां कोई था? अमन की आवाज कांप रही थी। हाँ। अंदर जाना बारिश शुरू हो गई, तेज, बहुत तेज। चारों मजबूरी में बंगले के अंदर गए। दरवाजा खुलते ही सीलन और सड़े हुए मांस जैसी बदबू। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अंधेरा। बस एक टॉर्च जली, दीवारों पर खून जैसे निशान और जमीन पर घिसटने के निशान। विक्रम बोला, यहां कोई रहता था? तभी ऊपर से चलने की आवाज आई। थक थक थक। लेकिन वहां कोई सीढ़ियां नहीं थी। वो आवाज अचानक, किसी औरत की आवाज। तुम चारों वापस आ गए? आवाज टूट रही थी, जैसे गला फटा हो। रोहित चिल्लाया, कौन है वहां? टॉर्च की रोशनी में एक औरत दिखी। सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर, पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसकी गर्दन उलटी मुड़ी हुई थी। सच, औरत बोली। 4 लड़के इसी तरह आए थे, हंसते हुए। उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी, मजाक किया और फिर उसकी आवाज भारी हो गई। मुझे मार दिया। अमन कांप गया, क्योंकि उसे याद आ गया। 5 साल पहले 4 दोस्त, एक औरत, एक सुनसान रास्ता और एक हादसा नहीं, कत्ल। एक करके बत्ती बुझ गई। चीख। जब रोशनी आई, विक्रम गायब था। फिर रोहित, उसकी आवाज आई, अमन, वो मेरे पीछे है। और फिर गर्दन टूटने की आवाज। समीर रोते हुए बोला, माफ कर दो, हमें माफ कर दो। औरत हंसी। अब नहीं। आखिरी दोस्त अमन अकेला था। वो भागा, दरवाजा खोला, बाहर वही सड़क। लेकिन गाड़ी में 3 लाशें बैठी थीं और ड्राइविंग सीट पर वो औरत। उसने कहा, अब मेरी बारी थी घर पहुंचने की। सुबह गांव वालों ने सड़क किनारे एक गाड़ी देखी, चारों दोस्त मरे हुए। अमन की आंखें खुली थी और मुंह से बस एक आवाज निकली थी, वो अभी भी सुनाई देती है।